YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हॉडल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जींद उपचुनाव के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हॉडल से बड़ी खबर, जींद उपचुनाव के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका मिला। हॉडल में कांग्रेस के 6 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर, 6 पार्षद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सभी को पार्टी में ज्वाइन करवाया है। कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका ये माना जा रहा है। हॉडल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिनमें पिछले दिनों उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी की जीत हुई। अब बीजेपी की जीत के बाद एक और बड़ा झटका कांग्रेस को मिला है। हॉडल में कांग्रेस के 6 पार्षद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सभी को पार्टी में ज्वाइन करवाया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए निराशाजनक ये खबर है, जहां पर 6 पार्षद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया है और कृष्णपाल के द्वारा उन्हें पार्टी में ज्वाइन करवाया गया। भानुमति के कुनबे से कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही आपको बता दें, पिछले दिनों जींद उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी की जीत हुई थी। कांग्रेस के लिए बड़ी हताशा की बात थी, लेकिन अब एक और बड़ा झटका कांग्रेस को मिला है जिसमें होडल में कांग्रेस के 6 पार्षद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा सभी का स्वागत किया गया, सभी को पार्टी में ज्वाइन किया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी हताशा भरी ये खबर है, एक निराशाजनक ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए है। जो 2004 से लेकर 2014 तक जो ये भानुमति का कुनबा महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 2004 से 2014 तक भी था। किस तरह घोटाले हुए, किस तरह भ्रष्टाचार हुए, किस तरह आपके डीएपी की कीमत 400 से 1200 रुपए पहुंच गई और ना गैस मिलती थी ना यूरिया मिलता था। इसका लोकसभा का चुनाव देश को बचाने के लिए है। इसलिए मित्रों, ये भानुमति का कुनबा अगर गलती से आ गया तो फिर वही हालात होंगे। सब प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, सब बड़े बड़े मंत्रालय छीनना चाहेंगे, उन मंत्रालयों में घोटाला करेंगे। जो आज एक मजबूत देश की बुनियाद मोदी जी ने इन 5 सालों में रखी है, जिस पर एक भारत का भव्य भारत रूपी भवन का निर्माण करना है, फिर से देश पटरी से उतर जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए होडल से हमारे संवाददाता हरिओम हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम जानकारी उनसे जान लेते हैं। हरिओम, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले दिनों जींद उपचुनाव हुए थे, बीजेपी की जीत हुई, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था और एक और बड़ी निराशाजनक खबर उनके लिए मिली है, 6 पार्षद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो क्या माना जाए? हरिओम। हाँ अर्चना जी, आपको बता दें कि जींद उपचुनाव के बाद कांग्रेस में हलचल मची, जिसके हार के कारण हलचल मची, जिसके कारण कुछ लोगों का रुझान अपना होडल से अपना नगर परिषद जो है उसके 6 मेंबर कांग्रेस के थे, जो जिन्होंने कल अपना कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अगुवाई में बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो ये एक माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जिससे उभरने के लिए कांग्रेस को बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और जिसके लिए बीजेपी को एक मजबूती भी मिली है। जी हरिओम जी, एक बात इसमें एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जींद उपचुनाव हुए, बीजेपी की जीत हुई, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए निराशाजनक ये बात थी, लेकिन अब 6 पार्षद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। तो क्या माना जाए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और अब इस तरह का फेरबदल देखने को मिल रहा है, तो क्या माना जा सकता है कि जो किसी उम्मीद से बीजेपी पार्टी ज्वाइन की गई है कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा? हरिओम जी। अर्चना जी, बता दें आपको कि देखो, एक कांग्रेस को एक ये बड़ा झटका तो है ही है, लेकिन इसमें बीजेपी को भी काफी मजबूती मिली है, क्योंकि आने वाला लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इसमें एक मजबूती के तौर पर बीजेपी उभरेगी और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी होगा। तो ये माना जा रहा है कि इस तरीके से अगर कांग्रेस के लोग खेमे में अगर ये 6 पार्षद एक साथ जाना एक बहुत बड़ी बात है, जिसे लेकर के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, कृष्णपाल गुर्जर हैं, बहुत खुश नजर आए और उन्हें अपनी अगुवाई में सदस्यता उनको ज्वाइन कराई गई।
एक आखिरी सवाल हरिओम जी आपसे पूछना चाहेंगे, क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो खामी है, कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता है उनकी खामी, कमी, या फिर आपस में ये भी देखने को मिलता है कि कांग्रेस में ये माना जाता है कि गुटबाजी देखने को मिलती है, तो क्या उसका भी एक परिणाम इसे मान सकते हैं? हरिओम। हाँ बिल्कुल अर्चना जी, गुटबाजी का ही ये परिणाम है। और कांग्रेस जिस तरीके से उन्होंने जो 6 पार्षद हैं उन्होंने कहा है कि भाई कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही उन्हें ये पार्टी कांग्रेस छोड़नी पड़ी है और बीजेपी में शामिल होना पड़ा है। उन्होंने अपना मनोहर लाल जी खट्टर के और मोदी जी के जो आस्था जताई है उनसे प्रभावित होकर के और जींद उपचुनाव की जीत को लेकर के उन्होंने बीजेपी में आस्था जताते हुए बीजेपी ज्वाइन की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के 6 पार्षद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है और कहीं ना कहीं बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और इस तरह की खबर मिलना कहीं ना कहीं एक निराशाजनक खबर कांग्रेस पार्टी के लिए ये है। और हो सकता है ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, ये माना जाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है, उसका भी एक ये परिणाम हो सकता है।